हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग फूलन देवी के बारे में देखेंगे और उनकी हत्या कैसे हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फूलन देवी की हत्या की बात करें तो 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर हुई थी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को होता है और उनकी मृत्यु 25 जुलाई 2001 को होती है। एक ऐसी भारतीय महिला थी जिनका जीवन संघर्ष, विद्रोह और परिवर्तन की एक अनोखी गाथा है। वह एक डाकू से लेकर सांसद तक का सफ़र तय करने वाली शख्सियत थी, जिन्हें बैंटेड क्वीन के नाम से जाना गया। उनके जीवन ने सामाजिक अन्याय, जातिवाद और लैंगिक हिंसा के खिलाफ विद्रोह की मिसाइल कायम की। उनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जन्म और परिवार। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पूर्वा गांव में एक गरीब मलाह परिवार में हुआ था। उनके पिता देवी दिन मजदूरी करते थे और परिवार के पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। 11 साल की उम्र में उनकी शादी पुत्तीलाल मलाह से कर दी गई, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। इस विवाह में फूलन को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा। पति की क्रूरता से तंग आकर वो मायके लौट आई। फूलन ने अपने चाचा और चचेरे भाई द्वारा पति की जमीन हड़पने के खिलाफ आवाज़ उठाई। 10 से 11 साल की उम्र में उन्होंने धरना दिया, जिसके लिए उन्हें परिवार और समाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। किशोरावस्था में फूलन को गांव के कुछ ठाकुरों ने अगवा कर लिया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। न्याय न मिलने पर वो चंबल के बीहड़ों में डाकुओं के साथ जुड़ गई। फूलन ने डकैत विक्रम मलाह के साथ गैंग बनाया। विक्रम ने गैंग के सरदार बाबू गजर की हत्या कर दी, जो फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बाद में विक्रम की हत्या ठाकुर डकैतों श्री राम और ललाराम ने कर दी और फूलन के साथ फिर बलात्कार किया। फूलन ने अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बेमई गांव में 22 ठाकुर पुरुषों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी और इस घटना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात कर दिया और पूरे देश में हंगामा मच गया। बहमई नरसंहार के बाद पुलिस फूलन को पकड़ने में नाकामयाब रही। अंततः इंदिरा गांधी की पहल पर फूलन ने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी शर्तों के साथ आत्मसमर्पण किया। उन्होंने शर्त रखी कि उनके गैंग के सदस्यों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और एक केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हथियार डालेंगी। इस समारोह में हजारों लोग और 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे। फूलन का 48 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण शामिल थे। उन्होंने 11 साल जेल में बिताए। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उनके खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए और 1994 में वो रिहा हुई। 1994 में रिहाई के बाद फूलन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 1996 में मिर्ज़ापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। वो दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज़ बनकर उभरी और 1995 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फूलन को कुछ लोग नरसंहार करने वाली डकैत मानते थे, तो कुछ के लिए वो सोचतों की नायिका थी, जिन्होंने जातिवाद और लैंगिक शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। 1994 में शेखर कपूर ने माला सेन की किताब भारत की बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई, जिसमें सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, लेकिन इसके कुछ दृश्यों और फूलन के जीवन की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ। फूलन ने फिल्म की सटीकता पर सवाल उठाए और इसे भारत में प्रतिबंधित करने की मांग की, लेकिन बाद में भुगतान के बाद उन्हें आपत्तियां वापस ले ली। लेखिका अरुंधति राय ने फिल्म पर द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक नामक समीक्षा में शेखर कपूर पर फूलन के जीवन का गलत चित्रण करने और उनके शोषण का आरोप लगाया। दिल्ली में अपने सरकारी बंगले के बाहर फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी गई 25 जुलाई 2001 को। हत्या का आरोप शेर सिंह राणा पर लगा, जिसने कथित तौर पर बेमई नरसंहार का बदला लेने के लिए कदम उठाया। राणा को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो बाद में जमानत पर रिहा हो गया। फूलन की हत्या का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। फूलन की कहानी सामाजिक अन्याय, जातिवाद और पितृसत्तात्मकता व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। वो कुछ लोगों के लिए सुंदरी थी, तो कुछ के लिए दलित और पिछड़े वर्गों की मसीहा। उनकी जयंती और बरसी पर निषाद समुदाय और राजनीतिक दल उनकी विरासत को याद करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके जीवन पर कई किताबें और फिल्में बनी हैं, जो उनकी कहानी को विश्व स्तर पर ले गई। लॉस एंजल्स टाइम्स ने लिखा था कि विश्व के कुख्यात अपराधियों के इतिहास में फूलन देवी का एक अलग अध्याय था।
फूलन देवी का जीवन एक समान लड़की से विद्रोही डकैत और फिर सांसद बनने तक का असाधारण सफर था। गरीबी, बाल विवाह, बलात्कार और सामाजिक भेदभाव ने उन्हें बंदूक उठाने को मजबूर किया, लेकिन उनकी कहानी ने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं, शोषित वर्गों को प्रेरित किया। वह एक विवादास्पद शख्सियत थी जिन्हें कुछ लोग अपराधी तो कुछ लोग नायिका मानते थे। फूलन देवी के जीवन से संबंधित ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।